हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। आप देख रहे हैं शेयर्स विद अजय और हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। कल के वीडियो में हमने देखा था कि यस बैंक एक हफ्ते में 3.46% तक के गिर गया है और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यस बैंक से जुड़ी कुछ न्यूज़ें निकल के आ रही है जो कि इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। देखिए, इसके बुरे दिन खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तो इनका हमने जो सुना था कि महिंद्रा कोटक में मर्जर होने वाला है वो भी हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में दूसरी न्यूज़ आई थी कि कार्ले ग्रुप इसमें 5,000 करोड़ या 4,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है, वो भी अब इसमें हो नहीं रहा है। तीसरी न्यूज़ थी कि एसबीआई इसका इसका एक्वायर करेगा इस कंपनी को, तो वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, इससे जुड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है कल से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पहली नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चार्जशीट फाइल की है इसके जो फाउंडर थे यस बैंक के, उनके खिलाफ, राणा कपूर के खिलाफ, कि इन्होंने भैया 2 करोड़ रुपए का चेक जो है एक पेंटिंग खरीदने के लिए दिया था, जो कि मतलब रिकॉर्ड में नहीं है। ये कुल धांधली करके इन्होंने 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था और ये जो पेंटिंग है खरीदने के लिए इन्हें फोर्स किया था जो है अपनी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन जी, तो उन्होंने फोर्स किया था और वो भी कुछ इनका ट्रीटमेंट था गांधी परिवार का, तो वो करना था। तो कुल मिला के पैसा पहुंचाने का था, तो इनडायरेक्टली इन्होंने पेंटिंग खरीदी और फिर उसके बाद में ये पैसा जो है और न्यूयॉर्क में गया वो सोनिया गांधी के इलाज के लिए। तो कुछ इस तरीके से की न्यूज़ एक निकल के आई है। दूसरी न्यूज़ कल ही हमने देखा था कि राणा कपूर की जो वाइफ है उनकी कंपनी में राणा कपूर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे 832 करोड़ रुपए, और ये पैसा भी जो है मतलब फ्रॉड करके ही इन्होंने किया था इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कुछ न्यूज़ें है जो इस स्टॉक पे और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। फिलहाल राणा कपूर जो है अपने पद पे नहीं है, लेकिन कुल मिला के क्या है, अगर इस जो भी शेयर होल्डर है उनके दिमाग में आता है कि भाई कलंक तो लग रहा है ना यस बैंक के, क्योंकि जो फाउंडर है उन्हीं के खिलाफ नई नई बातें निकल के आ रही है मार्केट में कि इन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था। जैसे ये कल से 2 बड़ी न्यूज़ निकल के आई। इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि और जो इनके जो चीफ सेल्स ऑफिसर थे उन्होंने भी अपनी जॉब क्वाइट कर दी है। अब वो किसी और बैंक में चले गए क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई करियर नहीं है। उससे पहले उनके जो चीफ सेल्स ऑफिसर थे वो पहले कोटक महिंद्रा बैंक में थे, 2019 से यस बैंक के साथ में जुड़े थे और 2019 से अभी तक के वो यस बैंक के साथ में थे। लेकिन अब यस बैंक की हालत जिस तरीके से ख़राब हो रही है तो उसे देख के उन्होंने भी इस जॉब को क्वाइट करना ही बेहतर समझा। तो देखिए, इसी हफ्ते में हमें 3 बड़ी न्यूज़ निकल के देखने को सामने मिली है यस बैंक से लेके, और सारी की सारी न्यूज़ जो है नेगेटिव है। तो ये सारी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो शेयर मार्केट में इस स्टॉक पर बिल्कुल असर डालेगी ही डालेगी। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल यार इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपका पैसा फंसेगा। एक्सपर्ट्स की रेटिंग भी आप देख सकते हो कि 61% एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक को बेच दो भैया अगर आपके पास में है। तो 38% अभी भी कह रहे हैं कि इसे होल्ड रखो, क्या पता दिन पलटे, और दिन पलट सकते हैं क्योंकि येस बैंक में पोटेंशियल है, पर ये फ्रॉड और फालतू के झमेले में से ये निकल जाए। तो तीसरा आप देख सकते हो कि बाय करने का कोई भी एक्सपर्ट नहीं कह रहा है, क्योंकि बहुत दिक्कत है इसमें। इसके फंडामेंटल भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका -12.73 है, जो कि बहुत बेकार है। ईपीएस भी आपका आप देख सकते हो कि पर शेयर पे 1.28 रुपये का नुकसान जो उठा रहा है ये स्टॉक। पीवी रेशियो 1.04 चल रहा है, मतलब अभी इसका उतना ही है जितना इसका पीवी रेशियो कोई खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। डिविडेंड की अगर बात करें तो ये बिल्कुल पे नहीं करती, कैसे करेगी, इनके पास पैसा ही नहीं है पे करने के लिए। इंडस्ट्री पी तो खैर इंडस्ट्री का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इसके ये भी देख सकते हो, प्रॉफिट आप देख सकते हो कि मतलब अभी साल के हिसाब से देखें तो 2020 में 16,433 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान किया है, लॉस में थी ये कंपनी। उसके बाद 2021 में भी ये बैंक 3,490 करोड़ रुपए का लॉस किया है इन्होंने। तो देखिए, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ़िलहाल तो ये अच्छी नहीं है। देखिए, इनका जो सर्किट है, मतलब ये आप कह सकते हो नेटवर्क जो है, इनकी ब्रांचेस हो गई और भी बाकी चीज़ें, वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है। और जिस स्टॉक में प्रॉफिट ना हो उसे खरीदने का क्या मतलब है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो कह रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। देखो भाई, ऐसा वैसा कुछ मत करो, फंडामेंटल्स देखो, उससे स्टॉक से रिलेटेड जो भी बाकी की मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं उनको देखो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई क्लेम तो नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही इन्वेस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो बिल्कुल अभी आप अगर ख़रीदे हो तो भाई इसे बेचने का तो ठीक है कि मत बेचो, रहने दो पड़े, कभी दिन पलटे तो आपका भी दिन बन जाएगा और नहीं पलटे तो ठीक ही है। पर खरीदने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदो यार। कई लोगों का मन ये होता है कि यार 13 रुपये का तो स्टॉक है, अभी खरीद लेते हैं, 100 क्वांटिटी इसकी खरीद लेंगे, आएगी कितने की भाई, 1300 रुपये की तो आएगी। लेकिन 1300 भी अगर आप 1300 का कोई एक अच्छा स्टॉक खरीदो तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, बजाय इसके कि आप इसके 100 स्टॉक खरीदो। आप 1300 रुपये के अगर स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप एक टेक महिंद्रा का स्टॉक खरीद के रख लो, वो आपको
एक साल में और अच्छा 400-500 रुपये कमा के देगा, ना कि ये स्टॉक देगा यस बैंक का। तो फालतू के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी बातों में आके आप ये स्टॉक को बाय करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा आपके साथ में अगर आपने ये स्टॉक बाय कर लिया। तो बाकी शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।